तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिह निहावीरशौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः। कल हम लोगों ने इन दोनों श्लोकों को देखा था। एक को देखा, अर्चिष्मान अर्चितः कुंभः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धः अप्रतिरथः प्रद्युम्नः अमित विक्रमः। अर्चिष्मान, अर्चिन कहते हैं किरणों को, जिनके अर्चियों से सूर्य चंद्र आदि भी प्रकाशित होते हैं। प्रकाशमान, इसलिए अर्चित अर्चिष्मान। अर्चितः, अर्चितः पूजितः सर्वलोकार्चितैः विरंचि विरंचादिभिः अपि अर्चितः। ये उन सब संसार की जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी के द्वारा भी जिनकी पूजा की गई है, इसलिए भगवान को अर्चितः कहा गया। सामान्य जीव तो अवश्य ही उनके आशीर्वाद के लिए उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जिन्होंने सारे सृष्टि को रचा वो भी उनकी पूजा करते हैं। तो इसलिए विरंचित्यादि, विरिंची कहते ब्रह्मा जी को, उनके द्वारा भी अर्चित है। कुंभ जैसे पानी के लिए अधिष्ठान है, आधार है, वैसे सारे संसार के लिए, सारे वस्तु के लिए भगवान खुद जो है आधार है, इसलिए कुंभ कहा गया। कुंभ विशुद्धात्मा, हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए जिनका सहारा लेते हैं वो खुद ही अपने आप में विशुद्ध है। गुणातयातीतः, तीनों गुणों से वह परे है। हम तीनों गुणों का आश्रय लेते हैं और उससे हम लोग किसी न किसी प्रकार से विकृत होते हैं, विकार को प्राप्त होते, लेकिन वह हमेशा के लिए शुद्ध है। स्मृति मात्रेन पापानां क्षपनात् विशोधनः, अपने स्मरण मात्र से पापों को नाश कर देने का कारण विशोधात्मा, संशोधन करते शुद्धता लाते हैं। अनिरुद्ध, जो चक्रव्यूह, जो चार व्यूह से चौथा व्यूह जो है अनिरुद्ध। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा था कि चार व्यूह जो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और ये चौथा व्यूह है अनिरुद्ध। और कभी भी अपने प्रतिपक्ष जो शत्रु है उनके द्वारा कभी भी रोके नहीं जाने वाले, जिनको कोई रोक नहीं सकता। अप्रतिरथः, प्रतिपक्ष यस्य न विद्यते, उनका कोई विरोधी नहीं है। प्रकृष्टम द्युम्नम द्रवणम अस्येति प्रद्युम्नः, जो सर्वश्रेष्ठ धन है, इसलिए प्रद्युम्नः। अमित अतुलितः विक्रमः अस्य, अमित विक्रमः, जिनका विक्रम जो पुरुषार्थ है वह अपरिमित है, उसका कोई किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है।
कोई तुलना नहीं, अमित विक्रम, उनका कोई सीमा नहीं, तो इसलिए अमित विक्रम। आगे काल नेमिनिहा वीर शौरिशूर त्रिलोका त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः। कालनेमिनिः वीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरि। कालनेमिनिहा वीरः, कालनेमी, कालनेमी, कालनेमी एक राक्षस थे जिनका हनन किया, इनको मिटाया। कालनेमिन हंति, कालनेमी निहा, तो भगवान ने कालनेमी नामक राक्षस का हनन किया था, इसलिए कालनेमी असुरम निज घानेति, निज घान, उनको हनन किया था, इसलिए कालनेमिनिहा वीरः शूरः वीरः, जिनके अंदर वीरता है, पराक्रम है, उनको वीरः कहा जाता है। तो वीरः जो बड़े बड़े जो भी प्रतिरोधी रहे उनके, रावण एक रथ में खड़े थे और वो रथ किसका था? सोने का था। तो ऐसे सजे धजे रथ के ऊपर रावण खड़े होकर के युद्ध कर रहा था, और भगवान राम जी जो है वलकल वस्त्रधारी, कोई रथ नहीं, जमीन पे खड़े थे। हाँ, पैर में खड़ाऊ पहनी हुई थी। तो ऐसे एकदम सीधे साधे ड्रेस में जमीन पे खड़े हैं, ना उनके साथ में कोई रथ है, ना तो कोई किसी प्रकार की अंबार है, और वह ऐसे सामान्य रूप से वहां खड़े थे, फिर भी उनकी वीरता, उनकी शौर्य का कोई किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं था। तो अपने आप में वह शूर कुल उद्भवत्वात्, और ऐसे शूर वीर कुल में वो खुद पैदा हुए। शूर जनानाम वासवादीनाम शौर्यति शूर जनेश्वर। तो शूर वीरों का भी शासन करते हैं, शूर जन ईश्वर, शूरवीरों का भी वह शासन करते हैं। तो मतलब उनके सामने और भी कितना भी बड़ा योद्धा वीर क्यों न हो, वो उनके भी वीर है, शूर है। तो शूर जनेश्वर। फिर त्रिलोकात्मा, आत्मा मतलब सबका कारण, अंतर्यामी रूप से तीनों लोगों के आत्मा होने के कारण उनको त्रिलोकात्मा, और तीनों लोग वास्तव में उनसे ही पृथक नहीं है। तो उनसे पृथक नहीं है, वह उनका आत्मा है, त्रिलोकात्मा। तो इसलिए त्रयाणाम लोकानाम अंतर्यामी, अथवा त्रयः लोका अस्मात् परमार्थतः न भिद्यते। जैसे कार्य और कारण का एक दूसरे के साथ अभेद होता है, कभी भी कार्य कारण से भिन्न नहीं हो सकता। ऐसे ये जगत संपूर्ण कार्य है, और उस कार्य के अंदर ये कारण हमेशा बना रहता है। तो त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः,
और ईशा मतलब स्वामी। भगवान की आज्ञा से ही तीनों लोग अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। त्रीनी लोकानि ईशः, तीनों लोगों के जो ईश है। फिर आ गया केशवः। केश संगिताः सूर्यादि संक्रांताः अंशवः तद्वत्तया केशवः। कहते जो सूर्य के अंदर छोटी छोटी जो रश्मियां होती है, किरणें होती है, और उन किरणों के उनको किरणों को केश कहलाते हैं। हाँ, और उनसे युक्त होने के कारण जैसे केशी कहा जाता है। तो इस प्रकार वहां केशवः, जिनके अंदर ये सारे के सारे किरणें मानो जुड़े हुए हैं। केश संगीता सूर्य संक्रांताः अंशवः तद्वत्तया केशवः। तो केशव नाम जो है, जिनके अंदर ये सारे के सारे किरणें, उन किरणों को केश कहते हैं। और केश की जो ईश है, उन रश्मियों के भी जो स्वामी है, उनको केशवः। इसलिए एक जगह कहा भी है कि जो मेरी किरणें हैं जो प्रकाशित होती है वे केश कहलाते हैं, और जिनके पास में वो है उनको केशवः। इसलिए सर्वज्ञ द्विज श्रेष्ठ मुझे केशव ऐसा कहा जाता है। अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केश संगिताः सर्वज्ञा केशवं तस्मात् ममाहु ममाहुर्द्विज सत्तमाः। तो मेरी जो किरणें प्रकाशित होती है वे केश कहलाते। तो और जो केश के भी स्वामी, जो जिनके पास में है सारी किरणें, इसलिए द्विज श्रेष्ठ सर्वज्ञ मुझे केशव कहते हैं। महाभारत में भी कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु शिवाख्याः शक्तयः केश संहिताः तद्वत्तया वा केशवः। अथवा जो ब्रह्मा विष्णु और शिव की जो शक्तियां है वो भी केश है, और उनकी युक्त हूं मैं, उनसे भिन्न नहीं हूं। मेरे अंदर सृष्टा, मेरे अंदर पालयता, मेरे अंदर संहार करता, ये तीनों चीजें है तो मेरे अंदर एक रूप में है। तो इसलिए उनको कहा गया है केशवः। त्रयः ते केशिनः मत्केशो वसुधा तले इति केश शब्दः शक्ति पर्यायत्वेन प्रयुक्तः। इस प्रकार वाक्य में भी केश शब्द का पर्याय रूप से प्रयोग किया गया है। तो केशः केश संहितः। और एक अर्थ इस श्लोक के माध्यम से बताते कि जो क है, और ईशा, क नाम है ब्रह्मा का, और समस्त देहधारी का जो ईश है, उसको केशव कहा गया। का नाम जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का नाम है, और जो देहधारी के ईश हूं मैं, तो हम दोनों को मिला करके अपने अंश से जो उत्पन्न हुए हैं उनके लिए केशव। को ब्रह्मेति समाख्यातः ईशि ईशोऽहं सर्वदेहिनां अवाम तवांश संभूतौ तस्मात् केशव नामवान। केशव उनको क्यों कहलाते हैं, अनेकों अर्थ बता रहे कि क ब्रह्मा का नाम है, और मैं समस्त देहधारियों का ईश हूं। समस्त देहधारी का मैं क्या हूं, ईश हूं। तो इन्हीं दोनों अंश के उत्पन्न हुई है, इसलिए आप
केशवः। और शब्द है केशिहा। केशि नामम असुरम हतवान। भगवान ने केशी नामक असुर को मिटाया था, इसलिए उनको केशिहा ऐसा भी कहा जाता है। और अखया हरि ही हरति सर्वम इति हरि ही सहेतुकम संसारम हरति। जो संसार के लिए जो हेतु है, कारण है, क्या है? अविद्या माया। संसार तभी तक है जब तक अविद्या है, अज्ञान है। जैसे अज्ञान अविद्या हट जाती है तो फिर संसार नहीं रहता है ना। भव सागर सब सूख गया है, तरन नहीं, फिकर नहीं मुझे तरन की, मोही लागी लगन गुरु चरण, ऐसा भी कहा जाता है। तो जब तक माया है तब तक ही संसार है, लेकिन माया के सहित इस संसार को हरण करने वाले, इसलिए कहा गया है हरि ही सहेतुकम संसारम हरति। अविद्या स्वरूप कारण के सहित संसार को हर लेने के कारण को हरि ऐसा कहा जाता है। एक बार स्वामी जी हमको हरि शब्द का अर्थ बताते हुए कह रहे थे, देखो कैसे भगवान सब कुछ हरण करते हैं। कहते एक व्यक्ति, धनी व्यक्ति, पैसे वाला, बहुत बाहर गल्फ कंट्री में रह करके वो सारा पैसा कमाया और अपने यहाँ आए, और उनके पास में बिस्किट थे करके लोगों को मालूम था। किसके बिस्किट थे? हाँ, गोल्ड के। तो ये आपके जो खाने वाले बिस्किट नहीं, रखने वाले बिस्किट थे। तो ये सबको पता था, तो चोरों को मालूम हुआ और इनकम टैक्स वालों को भी मालूम हुआ। तो एक बार की बात है, एक दिन की बात है, तो क्या हुआ कि रात को जो है चोरों ने ऐसी चोरी की कि सुरंग बना करके उनके जहां जो गोल्ड था बिस्किट के रूप में, उस सब का सब जो है मानो सब उन्होंने चोरी कर लिया। और सुबह सुबह, जिस दिन चोरी, उसी दिन सुबह सुबह एकदम उठ कर बैठा ही था बरामदे में, देखा कि बाप रे चोरी हो गई। सेम टाइम इनकम टैक्स whole team came and said, be there where you are and give all the keys. So this fellow was so relief, very happily he's handed over all the keys, and then he realized, my God, भगवान का नाम हरि क्यों है? क्यों? हरति सर्वम। पहले तो बिस्किट हर लिए, अब जो है इस तरह से ये भी हरण करने के लिए तैयार है। सर्वम हरति। तो भगवान किसी न किसी रूप से जो है सब कुछ हरण करते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं कि आपके संसार का कारण अविद्या है, मुझे इस संसार में बार बार लाती है अविद्या। उस अविद्या को भी जो हरण करते हैं, अज्ञान को हरण करते हैं, इसलिए उनको हरि ही ऐसा कहा जाता है ना। तो सहेतुकम संसारम हरति, इसलिए हरि ही। आगे, कामदेव कामपालक कामी कांत कृतागमः। कामदेव कामपालक कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्यवपुश्रीमा अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः। अनिर्देशवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः। कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः। अनिर्देश्य वपुः विष्णुः वीरः अनन्तः धनञ्जयः।
कामदेवः, जो कामच आसो देवः इति कामदेवः। कहते जो काम भी है और वो कामना का देव मतलब स्वामी भी है। तो जो धर्मादि पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इसको प्राप्त करने की जिनकी इच्छा होती है, हम्म, तो वो उनको भी काम वाले कहा जाता है, कामदेवः। तो इसलिए काम है, काम भी है और देव भी है, इसलिए कामदेवः। तो कामादीन पुरुषार्थ चतुष्टयम, चतुर पुरुषादि, सॉरी, धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयम वांछद्भिः काम्यते इति कामः। तो चतुरा पुरुषा धर्मादि चतुर्थ जो है पुरुष, उसको चाहने वाले काम है, और उसके वह देव है, सचासो देव इति। काम भी है और वो देव भी है, इसलिए कहा गया कामदेवः। कामश्चासो देवः, कामदेवः। जो काम भी है, कामना है, मतलब कामादि पुरुषार्थ है, और वही देने वाले देव है। फिर कहा कामपालः, कामिनाम कामान पालयति इति कामपालः। जो हमारे अंदर जो कामनाओं को पालन करते हैं, कामियों के काम का पालन करते हैं, बना रहता है अंदर कोई चीज। एक बार तो लगता है कि मेरे अंदर कोई कामना नहीं, लेकिन समय आने के बाद वह कामना अपने आप ही अंदर जो है उजागर होती है। तो इसलिए हमारे अंदर कामनाओं को पालन करके रखने वाले भी आप ही हो, कामपालः, कामदेवः, कामपालः, कामी, पूर्ण काम स्वरूपत्वात्, काम स्वभावः, पूर्ण रूप से पूर्ण काम होने से उनको भी कामी कहा गया। कि जो मैं जीवन में इच्छा करता हूँ, और कामना को पूर्ण करने वाले हैं और कामना को आधार देने वाले हैं, स्वभावतः पूर्ण कामाः, क्योंकि उनका ही जो संकल्प है, वही संकल्प को पूरा करने वाले कामपालः, कामी, पूर्ण काम स्वभावत्वात्। सभी धर्मार्थ काम मोक्ष उसको तो है ही, लेकिन कामना को पूरे करने वाले पूर्ण काम स्वभावत्वात्। अभी रूपताम देहम वहन कांतः, कहते उनका शरीर जो है कैसा, ऐसा वैसा नहीं, बहुत सुंदर शरीर है उनका, परम सुंदर देह धारण करने के कारण, सुंदर देह धारण किया है उन्होंने, इसलिए उनको क्या नाम दिया है, कांतः, है ना। अभिरूपतमम देहम वहन, परम सुंदर देह धारण करने के कारण उनको कहा गया कांतः, कामी, कांतः। कृतागमः, कृतः आगमः, दीप परार्ध काम कस्य ब्रह्मणः अपि अत्यंत अस्मादिति कांतः। तो कहते हैं कि ब्रह्मणः अपि अंतः अस्मात् इति कांतः, जो ब्रह्म का भी अंत उनसे ही होता है। क अंतः, क कहते ब्रह्मा जी, और उनका भी जिनके कारण अंत होता है, लय होता है, ब्रह्म का भी लय इसी से होता है, इसलिए उनको कांत कहा गया। कस्य
ब्रह्मस्य अंतं करोति कान्तः कृत आगमः श्रुतिस्मृत्वादि लक्षणः येन सह कृतागमः। कृत आगमः, जिन्होंने श्रुति स्मृति आदि आगम शास्त्र रचे हुए, उनको कहा जाता है कृतागमः। कृतः आगमः श्रुति स्मृत्यादि लक्षणः येन। हम देखते हैं कि व्यास जी, जिन्होंने अष्टादश पुराणेषु वैशस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पर पापाय परपीडनम, अष्टादश जो है 18 पुराण, षड शास्त्र, 4 वेद जिन्होंने लिखे हैं, और वो कोई वही नहीं, वो खुद जो है केशवम बादरायणम कहा गया है। जो सूत्र लिखे उन्होंने और उन सूत्रों के ऊपर भाष्य लिखे आदि शंकराचार्य जी। तो इसलिए कहते हैं कि जो व्यास जी थे वो भगवान विष्णु का ही अवतार थे, है ना। केशवम बादरायणम, और भाष्य लिखने वाले शंकर का अवतार ही शंकराचार्य थे। तो इसलिए कहा जाता है कि कृतागमः श्रुति स्मृत्यादि लक्षणः येन कृतागमः, श्रुति और स्मृति को बनाने वाले। मम एवाग्ये इति भगवत वचनात्, वो भी कहते वो मेरा ही अंग है। वेदा शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वम जनार्दनात्, वेद शास्त्र और विज्ञान ये सब के सब जो है जनार्दन से ही तो प्रकट हुए हैं, ये भी श्रुति बताते हैं। इति एव अत्र इदम तद ईदृशम वा इति निर्देष्टम यत्र गुणादि अतित्वा तदेव रूपम। गुणादि से अतीत होने के कारण भगवान का रूप यह वह ऐसा प्रकार निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए अनिर्देशम। निर्देश होता है ये चीज है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई एक मार्ग नहीं जिसको निर्देश दिया जा सके। अनिर्देश वपु, उनका शरीर मानो सर्वव्यापी है, न कि एक किसी कोने में है। फिर विष्णु रोदसी व्याप्त कांति ही अभ्यधिका स्थिता अस्य विष्णु। उनको एक नाम आया है विष्णु, जो पालयिता है, पालन करने वाला है। तो रोदसी व्याप्त कांति अभ्यायिता, तो भगवान की जो है प्रचुर कांति पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करने की में स्थित है, इसलिए इनको कहा गया विष्णु। तो मेरी प्रचुर कांति पृथ्वी और आकाश से व्याप्त करके स्थित है, और उनको सर्व क्रमण जो है गमन सब जगह व्याप्त होने के कारण विष्णु मतलब प्रविशति सर्वत्र, सब जगह वह क्या प्रवेश कर चुके हैं, सब जगह व्याप्त है। वीरः, इस प्रकार से विष्णु, ठीक। वीरः गति आदि आगमत्वात्, गति आदि से युक्त होने के कारण उनको वीर कहा गया है। कि वी धातु गति व्याप्ति जनन कांति फेंकने और खाने के अर्थ में, तो एक एक अर्थ का जो है छोटे छोटे रूप में है, लेकिन उनका बड़ा अर्थ है, ठीक। तो वीरः गति व्याप्ति प्रजन कांति आसन खादिशु, तो वी धातु जो है मानो कई अर्थ में गति व्याप्ति जनन कांति फेंकने अर्थ में खाने अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे कि वीरः नित्य देहात्म तथा देश काल वस्तु से परिचिन्न होने के कारण अपने आप में भगवान श्रुति कहती है कि ब्रह्म सत्य ज्ञान और अज्ञान
गंधर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर सर्प और चारण आदि अविनाशी भगवान के ही गुणों का अंत करते हैं, तो इसलिए उनको ये नाम दिया गया है क्या, वीरः। ठीक, सबका वह शासन करने वाले अनंतः वीरः। गंधर्वाप्सरस सिद्धाः किन्नरो किन्नरोगचारणाः नान्तं गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोऽयं व्ययः। ये सारे के सारे गंधर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर सर्प ये चारण आदि अविनाशी भगवान के गुणों का अंत नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई उनका अनंत उनकी क्या है गाथा है, उनको कोई गा नहीं सकता है ना। तदपि न, है ना, कहा गया कि कितना भी आप कहेंगे पानी, समुद्र का पानी स्याही बनाऊं, सारे पेड़ों की लेखनी बनाऊं, और शारदा अगर रात दिन लिखती रहे तो भी उसका कोई अंत नहीं है। तो अनंताः। फिर आखिरी में कहा गया धनंजय, यद दिग्विजये प्रभूतम धनम अजयेन धनंजय अर्जुन। तो कहते अर्जुन ने उस समय बहुत धन लाया था, जहां युधिष्ठिर ने भेजा था अपने भाइयों की, जब अपने को बहुत बड़ा यज्ञ करना है और यज्ञ के अंदर धन की आवश्यकता है, तो चारों भाइयों को बोला था तुम जाओ चारों दिशा में राजाओं से धन ले आओ। तो कहते ये चारों दिशा में गए, लेकिन अर्जुन ने खूब सारा धन लाया। कैसे, जो प्रेम से दिया तो उनसे भी लाया, और जो नहीं दिया तो उनको लड़कर के ले आया। तो इसलिए एक अर्जुन का नाम धनंजय। और भगवान ने कहा 10वें अध्याय में कि पांडवानाम धनंजय, हाँ पांडवों के अंदर मैं क्या हूँ, अर्जुन हूँ, तो इसलिए मेरा एक नाम धनंजय है ना। तो धनम जयति इति धनंजय, ऐसे तो अर्जुन के लिए कहते हैं, लेकिन वो खुद जो है उनको भी कहा गया धनंजय। ठीक, काल नेमिनिहा वीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेव कामपालक कामिकान्तकृतागमः अनिर्देश्यवपुरयः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।